Good morning, everyone. Sat Shri Akal. How are you all? This is Rupinder, and today we have another new topic: how to stay focused toward your goals. Basically, it's very challenging task to stay focused क्योंकि distraction कहीं ना कहीं से आ ही जाता है विद एवरीवन, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग है, आप कोई भी गोल सेट करेंगे, कहीं ना कहीं से लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ ही जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए कि हमको अपनी लाइफ का गोल सेट करना है और आपको उस गोल को ब्रेक करके रखने हैं कुछ स्टेप्स में कि आप जिससे आप एक एक गोल अचीव कर पाएँ। छोटे छोटे उसके जो गोल पर पहुंचने तक जो स्टेप्स हैं वो जैसे जैसे अचीव कर पाएँ तो यू विल स्टे मोर मोटिवेटेड कि हाँ, मैंने एक स्टेप आई रीच ऑन फर्स्ट स्टेप तो मैं और नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच पाऊंगा। इससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा। सेकंड वन है, आपको आपकी प्रॉब्लम देखना है। प्रॉब्लम इन द सेंस, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है या कौन सा चीज़ में मार्क्स कम आ रहे हैं। इफ़ यू आर वर्किंग तो आपको ये देखना है कि आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टूडेंट हैं तो आपको आपके जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आए, यू हैव टू स्टे मोर फोकस्ड टुवर्ड दैट। आपको उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। आप अगर वर्किंग है तो आप ये देखिए जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं क्या वो टॉक्सिक तो नहीं है, या जो आपके चारों तरफ आपके कुलीग हैं या आपका बॉस है कहीं वो आपके लिए ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह तो नहीं करता है। ऐसे में क्या होता है, जब आपकी तरफ ज़्यादा पॉलिटिक्स होने लगती है तो आप अपने गोल की तरफ ज़्यादा फोकस्ड नहीं रह पाते, और या आपको ऐसा फील होता हो कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना मुझे सैलरी नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप स्विच भी कर सकते हैं इफ़ यू आर वर्किंग, बिकॉज हाँ कि आप काम तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपको पैसा मिले। अगर आपको पूरा पैसा ही नहीं मिलेगा तो आप काम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। और अगर आप स्विच करते हैं लेकिन आप ये मन में पहले सोचते हैं कि भाई मेरी दूसरी कंपनी में भी सेम सिचुएशन हुई तो दिस इज़ नॉट ट्रू। ये आपकी इमेजिनरी प्रॉब्लम है। बी वर्क ऑन द रियल प्रॉब्लम्स। अभी जो प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आप चेक कीजिए, आप बात कीजिए अपने बॉस से इफ़ ही इज़ गोइंग टू इंक्रीमेंट, और आपके कोलीग्स अगर ठीक बिहेव नहीं करते हैं तो आप बात करिए। अगर बात से सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आप फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज इन द सेंस, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट आपको देखना पड़ेगा कि आपको टाइमर लगा के पढ़ाई कीजिए। 40:10 का टाइमर, 40 मिनट अगर स्टडी किया तो यू हैव टू टेक ए स्मॉल ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। उसमें आप गैजेट्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप टाइम ब्रेक ले लेके काम करेंगे तो आपकी एनर्जी भी रीबूस्ट होएगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे। आपकी जितना भी आप पढ़ने में अपना दिमाग लगा रहे हैं या कोई काम करने में अपना जितना भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो आप रिचार्ज हो जाएंगे। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको ये देखना चाहिए, आप सुबह उठते हैं आपको थोड़ा सा मेडिटेशन एक्सरसाइज भी करना चाहिए। उससे क्या होता है, आप काम फील करेंगे, आपको एनर्जेटिक, आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोर फोकस्ड हो जाएंगे। एंड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी हो सकती है, या तो हो सकता है कि आपके चारों तरफ, आप स्टूडेंट हैं, आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपके चारों तरफ ऐसे लोग रहते हैं वो बोलेंगे कि तुम्हारा इस बार भी नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। तो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ पीपल्स। दीज आर जस्ट नेगेटिव पीपल्स एंड टॉक्सिक पीपल से दूर रहिए। या ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हों, कोई गेम में लग गए या किसी फ्रेंड से टॉकिंग में लग गए, तो आप उस चीज़ को आप रेगुलेट कीजिए। आप देखिए, आप पर्टिकुलर टाइम सेट कर दीजिए कि अगर मुझे किसी से बात करनी है तो आई विल टॉक ओनली फॉर 10 मिनट्स। आप घंटों ही घंटों अपने दोस्तों से या कोई गेम में या फिर ये टॉक्सिक पीपल्स की बातें सुनने में, डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन दैट। आपको आपके गोल आपको पता है जो आपको अचीव करना है, एंड अगर आपके गोल आप नहीं अचीव कर पाए तो सारी ज़िंदगी आपको भुगतना पड़ेगा। तो ट्राई टू स्टे मोर फोकस्ड, क्योंकि आज की डेट में आप कुछ भी बोलिए, यू कैन बाय एवरीथिंग विद मनी, बट मनी ही खुशियाँ नहीं लाता। पर हाँ, मनी आपको जीवन में जो चीज़ों की ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी कर सकता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा मनी भी आए और जीवन में बैलेंस भी बना रहे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस बनाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
दूसरा आप कर सकते हैं कि आपको आपकी स्लीप साइकिल परफेक्ट रखनी चाहिए। कोई भी है, चाहे बच्चा है, बड़ा है या वर्किंग है, आपको आपकी नींद पूरी लेनी चाहिए। नींद पूरी लेने से क्या होता है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका मन लगेगा, आप फोकस रह पाएंगे, आप उससे आपको थका थका फील नहीं करेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गोल्स को हर दिन एनालाइज कीजिए। जो भी आपने टारगेट सेट किया है, या तो आप वर्किंग है तो आपने टारगेट सेट किया है कि मुझे ये काम इतने टाइम में पूरा करना है, तो आप देखिए एवरी डे इन द इवनिंग आप एक पेपर पेन लीजिए, उस पर लिखिए कि आज मैंने क्या क्या किया, आज मेरा जो गोल था क्या वो मैं अचीव कर पाया। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप चेक कीजिए कि अच्छा मेरा कल फ्राइडे को मेरा एग्ज़ाम है, क्या मैंने उसके इतने चैप्टर्स पढ़ लिए। मतलब ये आपको आपका एनालाइज खुद करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप को चेक लिस्ट नहीं रखेंगे, अपना चेक नहीं करेंगे, तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपको कितना और वर्क करना है, क्या रह गया है। व्हाट इज़ माय ग्रे एरियाज। ग्रे एरियाज होता है बेसिकली जिसमें आपने अभी काम करना रह गया है, जिस पे काम करना और बाकी है। वन मोर थिंग, आपको अपनी लाइफ में फोकस्ड तो रहना है, साथ में ऑर्गेनाइज रहने की भी कोशिश कीजिए, बिकॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं, आपकी बुक्स ऐसे पड़ी रहती है, तो ये क्लटर इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ डिस फोकसिंग ऑफ योर सेल्फ। आप अपने बुक सेट को सेट करके रखिए। अगर आप वर्किंग हैं तो यू शुड कीप योर टेबल ऑर्गेनाइज्ड। आपकी चीज़ें एकदम परफेक्टली सेट होनी चाहिए, ताकि आपको उन चीज़ों को बार बार सेटिंग में आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप पहले ही ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, आपको चीज़ें ढूंढने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपका टाइम वेस्ट कम होगा। ट्राई टू डू एवरीथिंग परफेक्ट, बी योर बेस्ट व्हेन व्हाटएवर यू डू। पढ़ते हो तो बेस्ट कीजिए, नौकरी करते हो तो अपना बेस्ट दीजिए, व्हाटएवर यू डू। स्पोर्ट कोई खेलते हैं तो अपना बेस्ट दीजिए। Try to be your best, try to do your best. This is your life, you have to do the best for yourself. Thank you very much for watching. Do comment on my video and please like and share my videos. Thank you. Bye.